जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 और 12 के हिंदी का व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं या छंद या अलंकार, तीनों हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरह के तरीके से और बहुत ही इजी बेस पे पढ़ेंगे। इसको अगर आप लोग एक बार पढ़ लिए तो तुरंत याद हो जाएगा और पेपर में जाओगे तो यह तो रस छंद अलंकार 10 और 12 में सब में पूछा ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, जाओगे तुरंत पेपर में आएगा, करोगे और अच्छा खासा नंबर अपना बना लोगे, क्योंकि पेपर में तो पूछा ही पूछा जाएगा। इसको कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्या दिया बेटा? पहला दिया रस। तो रस हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होती है? देखो, श्रृंगार रस क्या होती है? जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। एक एग्जाम्पल लिखना रहेगा बेटा, तो लिख देना तुम लोग। ए रेशमी जुल्फे, ए सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। बहुत अच्छा है बेटा। क्या है कि कोई जरूरी नहीं है, ये लिख दोगे तब भी सही, फिल्मी में भी आते हैं। तो क्या है बेटा? ये श्रृंगार रस है। तो क्या कह रहा है इसमें? ए रेशमी जुल्फे, ए सरबती आंखें, मतलब जुल्फे कैसी हैं? रेशमी है। तो उसमें क्या किया गया बेटा? श्रृंगार की तारीफ हुआ है ना, तो कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा आता है बेटा? अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, वीर रस। वीर रस क्या होता है? जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है बेटा। वीर रस वे रस होता है जिसको सुनने से हमारे शरीर के रोंवे खड़े हो जाते हैं, पूरा मतलब पूरा उत्साह आ जाता है, वो क्या कहलाता है? वीर रस। जैसे पढ़ते हो तुम लोग, बुंदेलहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे सुनते हो बेटा क्या होती है? रोंगटे पूरा खड़ी हो जाती है। तो ये कौन सा रस कहलाता है? वीर रस कहलाता है। तो दो रस आता है, दो में से एक करना रहता है बेटा। तो हम एक और बता दे रहे हैं, हास्य रस। हास्य रस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये भी इजी है। जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे हाथी जैसे दे, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। लिख दोगे बेटा, बहुत इजी है, याद भी हो जाएगा तुरंत, क्योंकि तुम लोगों से रिलेटेड है, हमेशा मूवी भी देखते रहते हो, ये सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है याद करने में। और क्या करोगे? अगर आ गया 2 नंबर तुरंत छाप के चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा अलंकार पे, देखते हैं क्या देखते हैं। अलंकार। अलंकार सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलंकार में कौन सा? उपमा अलंकार। जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है बेटा? जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सीय मुख सुंदर चंद्र समान। यहाँ पे क्या कहा गया बेटा? मतलब जो सीता जी हैं उनका मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, मतलब उपमेय का तुलना, समानता की जा रहा, पूरा तुलना कर दिया जा रहा, किससे? उपमान से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उसके बाद आता है बेटा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं हो। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन है, इजी है बेटा। या काली घमंड का, काली घटा का घमंड घटा, ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है बेटा श्लेष अलंकार। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी लिख लेना आराम से। ठीक है, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है बेटा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इजी है नहीं है बेटा? और कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है बेटा क्या? अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति क्या हो बेटा? बार बार होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बेयारी। इसमें देखो बेटा कै वर्ड की आवृत्ति हुई है, भय और भय इसकी भी हुई है, घ और घ इसकी भी हुई है। तो मतलब इसका क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति बार बार आ रहा है बेटा।
तो क्या कहलाएगा यह? अनुप्रास अलंकार। देखिए थोड़े टाइम में हम लोग रस भी देख लिए, अलंकार भी देख लिए, ठीक है। अब आओ थोड़ा सा हम छंद देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा? छंद। तो छंद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा सोरठा और दोहा, ठीक है। तो दोहा देखते हैं। दोहा क्या कर रहा है? यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो पहला देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल भी, उदाहरण दोहा का उदाहरण भी देख लेना, याद रखना। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित दुत होई। तो बेटा इसमें क्या है? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। नहीं बिलीव है? देख लो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा? 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 2 4, 2 6, 4 10 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 13। यहाँ पे करोगे बेटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 2 4, 4 8, 1 9, 9 3 11। ऐसे इसको करोगे बेटा, निकल जाएगा। तो पहले और तीसरे चरण में क्या होगा बेटा? 13-13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में क्या होंगे? 11-11 मात्राएं, ठीक है। उसके बाद आता है बाबू सोरठा। क्या आता है? सोरठा। यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं। और क्या होता है बेटा? यह पूरा का पूरा दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। तो याद कर लोगे इसमें। निज जैसे निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरुचरण सरोज रज, जो धायक फलचार, वर्णो रघुबर विमल जस। हो जाएगा बेटा। इसमें भी काउंट करोगे सेम आएगा। देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। करोगे काउंट, हो जाएगा बेटा 11 आना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 4 11। इसमें कितना होगा बेटा? 13 होगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है बेटा चौपाई। चौपाई क्या है? यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। जैसे क्या दिया बेटा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे प्राण बिनु व्यास असेखा। तो क्या करोगे बेटा? इसे जब इसको काउंट करोगे तो कितने इसमें मात्राएं निकलेंगी? 16 मात्राएं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 7 8 2 10 1 11 12 12 2 कितना हो जाएगा? 14 14 2 16। ऐसे देखोगे बेटा 16 मात्राएं आएंगे, ठीक है। सब में 16 मात्राएं आएंगे। तो जिसमें 16 मात्राएं होती है, क्या होती है बेटा? चौपाई होती है। कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग थोड़े टाइम में रस छंद अलंकार देख लिए और बहुत अच्छी तरीके से देख लिए। और इसको आप लोग याद करके जरूर जाना, क्योंकि पेपर में तीनों के तीनों पूछे जाने वाले हैं और तीनों तुम करके आओगे। कोई